सो हेलो गाइज, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडी विद गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 33, जो कि क्लास 9 की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 24 सितंबर 2021। तो ये आपका टॉपिक चल रहा है, वही कंटिन्यू हो रहा है, टिश्यू वाला टॉपिक। तो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, इज ब्लड ऑल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू? तो जिज्ञासा बोलती है, ज्ञान, those tissue whose cells are loosely spaced and are embedded in the intercellular matrix are known as connective tissues. Blood is also a kind of connective tissue. There are two components of connective tissue: cellular component, intercellular matrix. These matrix can be jelly-like fluid, dense or rigid. The nature of matrix depends upon the specific functions performed by connective tissue. Different types of connective tissues are blood, bone, cartilage, ligament, tendon, areolar, adipose. तो इसमें क्या बोला, तो इसमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में, तो उन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। और इनके दो कंपोनेंट्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, सेल्युलर कंपोनेंट और इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स होते हैं तो वो जेली लाइक फ्लूइड होते हैं, डेंस होते हैं और रिजिड होते हैं। और नेचर इनका होता है, डिपेंड करता है स्पेसिफिक फंक्शन जो कि परफॉर्म्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स। ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, लिगामेंट है, टेंडन है, एरियोलर है, एडिपोज है। तो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। It has a liquid matrix known as plasma. Plasma is a yellowish fluid liquid in which three different types of cells, RBC, WBC and platelets, are freely suspended. It flows and transports gases like O2, CO2, digested food, hormones, excretory substance, etc. from one part of the body to another. तो ब्लड एक ऐसा लिक्विड मैट्रिक्स है जो कि प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा जो येलोइश मतलब कि दिखने में पीला होता है और फ्लूइड होता है, मतलब कि बहता रहता है। और इसके 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, जो कि फ्रीली सस्पेंड करते हैं ब्लड में और जो कि फ्लो करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं O2 को, CO2 को और ऐसे ही कई सारे डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस को। तो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हाउ डू वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू एनी स्टिमुली? तो हम किसी जो भी कोई हमसे पूछता है या फिर कुछ भी बोलता है तो हम जल्दी से रिस्पॉन्स कैसे कर पाते हैं? तो जिज्ञासा बोलते हैं, ज्ञान, वी नो दैट रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. All cells possess the ability to respond according to the stimuli. These stimuli are very rapidly transmitted from one part of the body to other by a specialized tissue known as nervous system. तो ये हम जो रिस्पॉन्ड जल्दी से कर सकते हैं, तो किसकी वजह से? नर्वस सिस्टम की वजह से, नर्वस टिश्यू तो नर्वस टिश्यू जो कि ब्रेन में होता है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होते हैं सभी, और कंपोस्ट करता है नर्वस टिश्यू को। तो ये फॉर्म करता है नर्वस सिस्टम। और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। तो इसे हम न्यूरॉन भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये रहा आपके सामने डायग्राम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन: डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन and nerve ending, nucleus, cytoplasm and other organelles present in the cell body of the neuron. तो ये सभी भी प्रेजेंट होते हैं। और ज़्यादातर जो न्यूरॉन होता है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर का होता है, जिसे हम एक्सॉन भी बोलते हैं। और कई बार वो शॉर्ट होता है ब्रांचेस की वजह से, जिसे हम डेंड्राइट्स भी बोलते हैं, जो कि हमारी बॉडी से ही फॉर्म होता है। तो जो कि बहुत सारे नर्व सेल्स फाइबर्स होते हैं, बाउंड करते हैं टुगेदर, तो एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ही करते हैं।
और क्या बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन के बारे में। द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिटेड थ्रू नर्व फाइबर इज़ कॉल्ड नर्व पल्स। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होता है नर्व फाइबर के द्वारा, तो उसे हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और डेंड्राइट्स जो कि न्यूरॉन में पाए जाते हैं, कांटेक्ट करते हैं दूसरे नर्व से और एंड होते हैं न्यूरॉन्स के साथ और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और न्यूरॉन जो होते हैं सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं बहुत सारे सिग्नल जो कि ब्रेन से आते हैं। तो इसमें कई 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं और 4 क्वेश्चंस को बहुत इजी हैं, तो हम इन्हें इजीली सॉल्व करते हैं। व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ट्राई करते हैं। तो ये देगा आपका आंसर, दोज टिश्यू whose cells are loosely spaced and are embedded in a intercellular matrix are known as connective tissue। और एग्जांपल ये आप लिख सकते हैं, ब्लड इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के मेन फंक्शन क्या है, तो आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं कि जो नर्वस टिश्यू है वो हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से सोचने के लिए, और स्पाइनल कॉर्ड को कंपोज करता है और कई सारे ऐसे ही पार्ट्स को कंपोज करता है। तो ज़्यादातर जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और हमारे फाइबर्स को कंट्रोल भी करता है नर्वस टिश्यू, और इसी के एक पार्ट से हमारा जो सिग्नल होता है ब्रेन का वो हम सेंड कर सकते हैं या फिर रिसीव कर सकते हैं। तो ये आप लिख देंगे। ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का डायग्राम आपको बनाना है, तो ये रहा न्यूरॉन का डायग्राम, तो ये आप पूरा बना लेंगे। नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज़ लिक्विड मैट्रिक्स, ऑल्सो राइट इट्स फंक्शन। तो लिक्विड मैट्रिक्स किसके पास होता है, ब्लड के पास, और ब्लड का फंक्शन क्या है, ये देखिए, ट्रांसपोर्ट करता है, बहता रहता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये पूरा आप लिख देंगे। तो यही थी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।